तो निफ्टी 10,050 को यहाँ पे होल्ड करते हुए दिखा है, लेकिन अब आप सामने एक यही सवाल खड़ा होता है कि आप क्या करें जब 10,000 के ऊपर बाजार टिक रहा हो, आपको नए लेवल्स की तलाश हो। वो लेवल्स क्या है? जब बाजार को कोई भी झटका एक डीप क्राइसिस में ला सकता है तो वो सपोर्ट रेंज क्या है? तो अगला 1-1.5 घंटा बाजार के अंदर कैसे कामकाज होगा, अगले 1 से 2 दिन बाजार के अंदर कैसे कामकाज होगा, उसको ध्यान में रखते हुए हम ये शो लेके आए हैं। फिलहाल किसी तरह से निफ्टी 10,050 और दिन के उच्चतम स्तरों पर है। 60 अंकों की बढ़त है। आज ग्लोबल संकेत हमारे पूरी तरह से हाथ में नहीं थे, लेकिन फिर भी बाजार अपने कारणों की वजह से आज करीब 50 अंक ऊपर है। ये निफ्टी फ्यूचर्स का आप आंकड़ा देख पा रहे हैं 3-3.5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ। इसी तरह से बैंक निफ्टी जो कि आज ज़्यादा अच्छा प्ले करके गया है, या ये कहें कि बाजार को आज गिरने ही नहीं दिया, वो था बैंक निफ्टी ने। ये करीब 11% ओपन इंटरेस्ट के साथ करीब 1/4 आधे परसेंट से भी ज़्यादा की मजबूती के साथ है। तो बैंक निफ्टी का सहारा आज पूरी तरह से निफ्टी को मिला है। ज़्यादातर आज निफ्टी में वेटेज सरकारी बैंकों की ही है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक ऑप्शन ट्रेड भी मैं आपके सामने रख दूं, उसके फिर 3 मेहमानों को जोड़ेंगे और आगे की रणनीति तय कर देंगे। 10,000 की कॉल के अंदर आज भी खरीदारी है। ये लगातार तीसरा-चौथा सेशन ऐसे है जो कि 10,000 को बाजार छोड़ना नहीं चाहता बल्कि टिकाना चाहता है, इसलिए 20% का प्रीमियम आज फिर ऐड हो गया। बिल्डअप हालांकि उतना स्ट्रांग नहीं, आज ज़्यादा कन्विक्शन नहीं था, लेकिन कन्विक्शन इस चीज़ पे है कि फिलहाल बाजार अभी 10,000 जल्दी नहीं छोड़ेगा, पकाएगा। 9900 की पुट, क्या बाजार अगर टूट गया तो 9900 के लेवल को ब्रेक कर देगा? अभी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि 9900 के पुट यहाँ पे मंदी को बेचा जा रहा है। मंदी को बेचने का मतलब ही तेजी होता है, और एक 11% की बिकवाली के साथ ट्रेड कर रहा है और ह्यूज बिल्डअप है 20% का। कॉल और पुट में आपको फर्क ओपन इंटरेस्ट से पता लग रहा होगा। यहाँ पे ये चीज़ तय हो जाती है कि बाजार को अगर कोई झटका लग भी गया तो 100 पॉइंट से ज़्यादा का इमीडिएट अभी तक तो नहीं लग रहा कि इससे ज़्यादा कहीं टूटेगा। तो इसलिए रेंज में कंसोलिडेशन का बाजार है, ये समझ में आ गया। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। नितिन मोरारका हैं, जिनसे हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। कुछ ट्रेडिंग कॉल्स उन्होंने भी आपको दी हैं। समित चौहान एंजल ब्रोकिंग से, उनका व्यू भी लेंगे क्योंकि थोड़ा बेरिश भी है वो मार्केट पे, तो उनका व्यू बहुत अहमियत रखता है। और मेरे साथ किरण जाधव भी होंगे फोन लाइन से, जिनसे हम ये भी समझेंगे कि कैसे ट्रेड करना है। पहले नितिन, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बाजार पे आप बुलिश है, आपका तर्क क्या है? निफ्टी कहाँ तक जा सकता है ये बता दीजिए। देखिए निपी, मेरा मानना है कि 10,150 के टारगेट आपको काफी जल्दी शॉर्ट टर्म में अचीव हो सकते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है कि फ्राइडे को जब मार्केट 70-80 पॉइंट नीचे खुली थी तो काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट में एडिशन था। कॉल्स में भी कई ऑर्डर्स आए थे और पुट में राइटिंग हुई थी, ऊपर के कॉल्स अनवाइंड हुए थे। और इनफैक्ट आज भी आप देखोगे तो जो 10,000 की पुट ऑप्शन है वहां पे राइटर्स एक्टिव हो रहा है, 10,100 की जो पुट ऑप्शन है वहां पे भी राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं, और कॉल ऑप्शन में कहीं पे भी कोई राइटिंग नहीं हो रही है। तो कुल मिला के डेटा यही बता रहा है कि मार्केट में 10,000 का एक बेस और सपोर्ट बन रहा है, और हम लोग 10,150 की तरफ काफी शॉर्ट टर्म में मूव कर सकते हैं। तो 10,000 स्पॉट लेवल का स्टॉप लॉस रख के बाइंग करना चाहिए, 10,150 का टारगेट होगा। ठीक है, तो निफ्टी में आपका आउटलुक यहाँ पे क्लियर हो गया। 10,150 का ये नितिन आपको बता रहे हैं जो बुलिश है इस समय बाजार पर, उनका टारगेट 150 है, यहाँ से करीब 100 पॉइंट ऊपर है। तो जो मैं आपको रेंज कह रहा था, कंसोलिडेशन की रेंज है 10,000 के ऊपर, ये सिर्फ 100 पॉइंट ही हमको ऐड करवा रहे हैं। अब आता हूँ मैं समित चौहान पे। समित, आपकी रिकमेंडेशन क्या है निफ्टी पे, क्योंकि आपका व्यू बेरिश है, आप ज्यादा डिप तो नहीं देख रहे बाजार में? देखिए डिम्पी, लास्ट 1.5-2 वीक से जो बात करते आ रहे हैं, यस मार्केट में एक डिसेंट रैली आई है वो लेवल से, बट हमारा यही मानना है स्लाइटली विद अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि ये रैली में आपको यस 50-100-150 पॉइंट मिल सकते हैं, बट विद अ स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आप ये ऐसी रैली है जहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और ज़्यादा एग्रेसिव यहाँ पे लॉन्ग साइड पे नहीं रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक यस, ये 2-3 वीक्स में भले हमने इंडेक्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो हम कॉन्सेंट्रेट करते आए हैं वो अभी भी हमारा इंटैक्ट रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट फिलहाल फॉर अ टाइमिंग हम देख रहे हैं और इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ज़्यादा कंसंट्रेशन हो रहा है फिलहाल की। अगर इंडेक्स की बात करें तो थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में रह सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए, वेर इन रेंज 200-250 पॉइंट की रह सकती है। ऊपर की तरफ 10,150 और लो साइड पे 19,950 ये एक सपोर्ट रहेगा, तो 200 पॉइंट के रेंज में निफ्टी घूम सकता है। तो ये रेंज में हम ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेंगे। इनफैक्ट ऊपर की तरफ आता
आता है तो अराउंड 10,090 10,100 उसके आसपास एक कॉन्ट्रा सेल ही लेना चाहेंगे। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे। यहाँ पे 10,135 का स्टॉप लॉस होगा और 9,950 के टारगेट्स होंगे। ठीक है, दोनों के लेवल्स आपने देखे, समित के और नितिन के, दोनों ने बड़ी बात तो नहीं बोली। कोई भी आपको ये नहीं कह रहा कि 10,000 का निफ्टी खड़ा होकर ऐसे 500 पॉइंट ऊपर चला जाएगा या 500 पॉइंट नीचे चला जाएगा, अभी कोई एनालिस्ट बोलेगा भी नहीं। तो इसलिए जो भी है इस रेंज में है, आपको किसी भी डिप में प्लस करना कीजिए। 10,000 का लगाइए स्टॉप लॉस, 10,150 तक का टारगेट है। आपको शॉर्ट करना है, कॉल्स को कवर करना है, कर लीजिए। 10,135 का लगा लीजिए स्टॉप, करीब करीब 150 ही है। जो नितिन का टारगेट है वो सुमित का स्टॉप लॉस है, और जो सुमित का करीब करीब टारगेट बनता है वही नितिन का स्टॉप लॉस है 9,950 की रेंज का। तो 100 से 150 पॉइंट के बीच में निफ्टी ट्रेड करेगा। किरण यादव भी मेरे साथ हैं। किरण, शायद आप तो निफ्टी पे ट्रेड ही नहीं करेंगे क्योंकि पैटर्न हमको समझ में आ रहा है, और ये चीज़ आपकी तरफ से फ़ोन पे भी हमको बात हुई थी कि आप कह रहे हैं कि निफ्टी रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए? डीपी जी, बैंक निफ्टी में एक रेंज है, उस रेंज के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा। इधर भी डायरेक्ट कॉल नहीं आ सकती क्योंकि इस पर तो ट्रेड पॉलिसी है। मेरा मानना है ऑन द हायर साइड 25,300 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे में 24,900। तो ये मेक और ब्रेक लेवल्स है। तो अगर रेजिस्टेंस के नजदीक आते हैं तो उधर शॉर्ट पोजीशन देने चाहिए, सपोर्ट के नजदीक आते हैं तो लॉन्ग पोजीशन देने चाहिए, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो एक बार किरण यादव की बैंक निफ्टी की रिकमेंडेशन दिखाइए। उसमें ये बात क्लियर है कि 25,300, 24,900 यानी कि 25,000 का बेस ये नहीं टूटना चाहिए जो अभी तक मेंटेन किया हुआ है। तो इस 300 से 400 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी चलेगा। ध्यान रखें, इस बार की पॉलिसी है 2 तारीख को। आज ठीक उससे पहले सेविंग दरों ने बैंकिंग को ऊपर कर दिया जो एसबीआई ने घटाई है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। नितिन, आपका व्यू क्या है बैंक निफ्टी पर? लेकिन अभी डेटा तो मुझे अभी भी पॉजिटिव दिख रहे हैं। ठीक है। और इनफैक्ट लास्ट 1 महीने से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, और एक बार भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी ने हिट नहीं किया क्योंकि उसमें रिवर्सल नहीं आ रहा है। करंट लेवल पे भी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने रखा है वो करीब 24,950 के आसपास का रखा है स्पॉट लेवल के हिसाब से। ठीक है। और अभी टारगेट करीब करीब 25,350 से 25,400 का रख रहे हैं। ठीक है, हमने अपने दर्शकों को भी यही कहा था कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, यानी कि जैसे आपने सौदा खड़ा कर दिया, मुनाफा हो गया, स्टॉप लॉस को ऊपर ले आइए, और मुनाफा है स्टॉप लॉस को और ऊपर लाइए। ये हमने करीब 23,000 से शुरू किया था, आज 25,000 तक का निफ्टी हो चुका है। तो 2,000 पॉइंट का गेन आ चुका है इस बैंक निफ्टी पे। हमने 23,000 के साथ इसकी शुरुआत की थी। खैर, अभी भी आपके साथ मुनाफा है, ये रेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं। नितिन, कोई ऑप्शन का सौदा भी है क्या बैंक निफ्टी पे, वो भी बता दीजिए। कि आरबीआई पॉलिसी है और डेटा जैसे मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, उसको देखते हुए 25,200 की वीकली कॉल ऑप्शन जो ट्रेड हो रही है वो करीब 160-165 में मिलेगी। वो हम कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। टारगेट 220 का होगा और स्टॉप लॉस 130 का होगा। ठीक है, 25,200 की कॉल को भी आप प्लस कर सकते हैं पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए। 25,000 के इंडेक्स से डर लग रहा होगा कि कहीं सौदा उल्टा ना पड़ जाए। आप एक काम कीजिए, तो आप 220 तक का टारगेट रख के ना कॉल को प्लस कर लीजिए। कॉल कौन सी है? 25,200 की कॉल है। ये आपको करीब करीब आपको मिल जाएगी 190 रुपये तक की रेंज में, और 130 का इसमें एक स्टॉप लॉस भी रख लेना है। किसी डिप पे मिले तो और भी अच्छा है, थोड़ा आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके आप इस सौदे को देख सकते हैं। 25,200 की स्ट्राइक की कॉल है। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी बैंक को लेकर आप थिंक अब कोई मन में आपको दुविधा नहीं होगी। 25,400 ऊपर, 300 से 400 ऊपर, और 25,000 का एक अच्छा बेस है जो कि ज़्यादातर एनालिस्ट से समझ में आ रहा है। बिल्कुल मैं स्टॉक्स पे आ जाता हूँ। किरण, आपकी तरफ से आज का पहला सौदा कौन सा है? बाय करने की सलाह होगी। काफी शानदार चार्ट पैटर्न है। पिछले 2 दिनों का जो मंदी का मूव आया था वो आज पूरा एंगल कर चुका है, और ये पहले 15 मिनट में, पहले आधे घंटे में ही हुआ था। यानी बहुत सारे शॉर्ट ट्रैप होते नजर आ रहे। मेरा मानना है कि अभी स्टॉप लॉस 562 का लगाना चाहिए, और टारगेट के लिए हम 580 के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, ये टाटा स्टील की रिकमेंडेशन है बाय की आपकी? बिल्कुल, टाटा स्टील। ठीक है, 580 का टारगेट आपको रखना है, 562 का स्टॉप लॉस है। किरण, दूसरा सौदा भी बता दीजिए जिसको बाय करना है, सेल करना होगा। बैंक इंडिया रहेगा। पीएसयू बैंक में काफी अच्छी खासी मूव देखने को मिल रही है, और बैंक इंडिया उसमें से एक अच्छा परफॉर्म करता नजर आ रहा है।
बैंक इंडिया में ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी काफी स्ट्रांग देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि बैंक इंडिया एक मार्केट आउट परफॉर्मर रहेगा अगले 2 ट्रेडिंग पीरियड के हिसाब से। 162 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट के लिए 170 के लेवल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक बैंकिंग करने का निफ्टी बता रहे हैं, ऑप्शंस बता रहे हैं, बल्कि आपको शेयर्स भी बता रहे हैं लगातार जो बैंक से जुड़े, जिससे फायदा मिलेगा आपको। बैंक ऑफ इंडिया, ये भी नोट कर लीजिएगा, किरण की रिकमेंडेशन है 170। देखिए बैंक में कम से कम 24 बैंक हैं, कंपोनेंट में कम से कम 10 निफ्टी के बैंक निफ्टी को, जो बैंक निफ्टी को ना 10 शेयर बनाते हैं। आप 10 आप लेंगे नहीं, लेना चाहिए भी नहीं, तो 1-2 शेयर चुन लीजिए। 1-2 शेयर कौन से अच्छे आपको मिल रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया 170 का टारगेट, 162 का स्टॉप लॉस, ये सौदा आप देख सकते हैं। इससे पहले एक टाटा स्टील दिया था किरण ने, वो भी आप एक बार नोट कर लीजिएगा। नितिन, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप अपने शेयर बता दीजिए मेरे को, कौन से शेयर लेने हैं। देखिए बैंकिंग से एक आरबीएल बैंक मैंने सेलेक्ट किया है। इसमें मुझे लग रहा है कि रिस्क कम से कम है और कंसोलिडेशन है। 2-3 दिनों में डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी हुई है, तो इसका टारगेट करीब 560 का रखा है और 528 का स्टॉप लॉस है। और दूसरा स्टॉक टाटा स्टील है, जो ऑलरेडी किरण जी ने दिया। इसके टारगेट करीब 585 लग रहा है मुझे, और स्टॉप लॉस 560 के आसपास है। ठीक है, सौदा मैच करना ये कोई गलत बात नहीं है, बल्कि उल्टा इससे तो और कन्विक्शन पुख्ता हो जाता है कि देखिए 2 अलग अलग एनालिस्ट एक इस कॉन्ट्रैक्ट को देख रहे हैं और दोनों का व्यू बिल्कुल बटा हुआ नहीं है। वो है यहाँ पे टाटा स्टील, तो 585 का टारगेट, 560 का एक स्टॉप लॉस है, ये सौदा खड़ा किया जा सकता है। साथ ही आरबीएल, एक और बैंक आपको मिल चुका है, इस बैंकिंग वाले हफ्ते के अंदर आप इस पर एक सौदा खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और शेयर आपके मन में हो या आपने कोई डाटा देखा हो, आप शेयर करना चाहेंगे नितिन? देखिए डिम्पी, एमजीएल में भी पॉजिटिव मोमेंटम बनने की संभावना लग रही है। डेटा इसमें यह है कि डिलीवरी काफ़ी इंक्रीज हो रही है और कंसोलिडेशन है, तो मैं समझ रहा हूं कि ब्रेकआउट्स कभी भी वॉल्यूम के साथ आ सकते हैं। और उसका टारगेट में 1025 के आसपास रखा है और 988 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, एक महानगर गैस भी आप देख सकते हैं, 1000 पे ही ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क रिवार्ड आप देखिए 12 रुपए नीचे 25 रुपए ऊपर आपको मिल जाएगा। 1025 का टारगेट है और 988 रुपए का एक आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। तो ध्यान रखिए, तीनों शेयर नितिन की तरफ से आपको मिले हैं। महानगर गैस है, आरबीएल है और साथ ही टाटा स्टील है। मेरे को तो याद हो गए, उम्मीद कर रहे हैं आपको भी याद हो गए होंगे। इन तीनों शेयर्स पे ही आपको ज्यादा फोकस रखना है। 2 खबर अभी चल रही थी नीचे, एक खबर जो अभी अहम आई है वो आपको मैं एक बार वापस बताता हूं कि सुट्टी का एक्सिस बैंक और एलएनटी में हिस्सा है। सुट्टी हिस्सेदारी अपने बेचना चाहेगी, कुछ एलएनटी में भी, कुछ आईटीसी में भी और कुछ एक्सिस बैंक में भी। अब इसको खरीदेगा कौन? इसको एलआईसी खरीद सकता है। एलआईसी ने हालांकि अपना एक्सपोजर बताया भी था, करीब 55,000 करोड़ रुपया वो निवेश करना चाहता है अभी इक्विटी मार्केट्स में। हो सकता है सुट्टी के अंदर, यानी कि जो स्टेक सुट्टी का है अलग अलग बैंकों में, सरकार इसको बेचना चाहती है। बेचेगी किसको? एलआईसी को बेच सकती है। किस किस में हिस्सा है? एक्सिस बैंक में हिस्सा है, आईटीसी के अंदर हिस्सा है और एलएनटी के अंदर, जिसके आज नंबर्स आए हैं। तो इन तीनों शेयर्स पर ज्यादा असर होगा अगर एलआईसी इसको खरीदता है तो। ये बात अभी ब्रेकिंग तौर पर आपको पता लग रही है, नीचे आपको आ भी रही है। मैं आपको बता दूं फिर से, 3 शेयर इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पहला एक्सिस बैंक, दूसरा एलएनटी, तीसरा आईटीसी। ये जब हिस्सेदारी बिकी है ब्लॉक डील के जरिए बिकी है और अब सामने नाम भी आ रहा है कि कौन खरीद सकता है। सरकार सुट्टी की हिस्सेदारी बेचना चाहेगी, खरीदेगा एलआईसी। तो ये जानकारी हमको मिली है, इस तीनों पे आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। एक शेयर थोड़ी देर पहले एक और खबर आई थी, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं, वह स्नैपडील मर्जर को लेकर। उसमें स्नैपडील अब फ्लिपकार्ट के साथ जा नहीं रहा, उसका एक और बेनिफिशियरी भी है अगर डील कैंसिल होती, वो था इन्फीबीम। अब आप इन्फीबीम को देखिए, ये दिन के करीब 3% ऊपर आ चुका है, दिन के ऊपरी स्तरों पर ये शेयर भी आ चुका है। तो शेयर पे भी आपको जरूर ध्यान रखना है। ये शेयर भी पहले इस दौड़ में था, बाद में स्नैपडील की बात हो गई, ये शेयर थोड़ा पीछे हट गया, अब स्नैपडील फिर से हट रहा है पीछे, तो ये शेयर के अंदर मोमेंटम आना शुरू हो गया। ध्यान रखिए पर्टिकुलर शेयर्स कैसे न्यूज के साथ चलते हैं, इसलिए इन्फीबीम दिखाया आपको, मैं एक्सिस बैंक, एलएनटी दिखा रहा हूँ और आईटीसी भी दिखा रहा हूँ। अब आपको मैं गेस्ट का व्यू भी दिलवा देता हूँ। नितिन, जरा इन तीनों में से कोई एक स्ट्रक्चर जो आपको अच्छा लग रहा हो और लग रहा हो कि इसको रखना चाहिए, तो वो बता सकते हैं आप। एलएनटी है, आईटीसी है और एक्सिस बैंक है। देखिए इन तीनों में एलएनटी सबसे स्ट्रांग लग रहा है। इनफैक्ट इन्फीबीम भी वीक नहीं लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि तीनों में रिस्क रिवार्ड रेशियो और सेफ्टी सबसे ज्यादा एलएनटी में है। इसमें आज गैप
गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, बट वॉल्यूम्स काफी अच्छे हो गए। अगर आप देखोगे तो 10 दिन के वॉल्यूम से ज्यादा अभी तक हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि 1185 का स्टॉप लॉस रख करके यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 1220 1225 का टारगेट होगा। इनफैक्ट एज अ डिस्क्लोजर भी होगा कि ये 2-3 दिन पहले हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स को डिलीवरी बाय के तौर पे रिकमेंड किया हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं दोनों शेयर्स पे। दोनों शेयर्स उन्होंने चुन लिए। जो हमने 4 शेयर रखे थे, एक 2 खबरों की अलग अलग वजह से, इन्फीबीम उन्होंने चुना और साथ ही चुन लिया L&T। आप 2 शेयर छोड़ना चाहें छोड़ दीजिए, हमने फिल्टर लगवा दिया आपके लिए और आप इन दोनों शेयर्स के साथ बने रह सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी की तरफ बढ़ना है और इसी से ही पैसा बनेगा बाजार में। अब कुछ एक और सौदों पर आ जाते हैं। समित, आपके ट्रेड कौन से हैं? जरा 2 शेयर बताइए जिसमें मेरे को बाय करना हो या फिर सेल करना हो, जो भी आपकी रिकमेंडेशन हो। देखिए, 2 बाय साइड पे तो फर्स्ट होगा भारत फाइनेंस, जो थर्सडे को भी हमने रेकमेंड किया था अराउंड 818 819 के आसपास। एक कॉल ऑप्शन भी हमने रेकमेंड की थी। दोनों के टारगेट्स आ गए, बट हमें लग रहा है कि ये मूवमेंट और एक्सटेंड होगा और 884 के टारगेट के लिए भारत फाइनेंस यहाँ पे बाय करने की सलाह होगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ 826। दूसरा स्टॉक मन्नपुरम फाइनेंस होगा, जो एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद लास्ट वीक हमने एक ब्रेकआउट देखा था। हालांकि लैक ऑफ फॉलोइंग बाइंग की वजह से ये स्टॉक में थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है, बट 103 104 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना है। ये अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है फॉर अ टारगेट ऑफ 115। स्टॉप लॉस यहाँ पे 103 का रखना चाहिए। ठीक है, मन्नापुरम है 115 का टारगेट, 103 का स्टॉप लॉस। इस सौदे में आप ध्यान रख सकते हैं। इस बीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर आपको बता रहे थे ना कि उन्होंने मुनाफा अपना ज्यादा दिखा दिया, एनपीएस को एडजस्ट ही नहीं किया। उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर था, सिंडिकेट बैंक भी था। अब आप देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो नंबर आए हैं और ये नंबर्स अच्छे नहीं है। घाटा बढ़कर 400 की कैटेगरी में आ चुका है। ये 2% शेयर नीचे है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है गिर के 5% नीचे ना हो जाए। अब 3.5 हो चुका है। मैं बोलता रहूंगा, अगर नंबर्स आते रहे इसी तरह से खराब नंबर्स, तो ये थोड़ा दबाव और दिखाएगा। थोड़ा सा संभल कर ट्रेड कीजिएगा, कोई बॉटम फिशिंग नहीं करनी, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको। शेयर को सेटल होने दीजिए। नेगेटिव न्यूज के साथ चल रहा है ये शेयर, आज भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। एक बड़ा झटका इसने सुबह भी दिया था और अब शेयर अपने नंबर्स के बदौलत कुछ एडजस्टमेंट करेगा, इसलिए जस्ट वेट एंड वॉच, थोड़ा रुकिएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर अच्छे नहीं है, 1160 की प्रोविजनिंग है, घाटा बढ़ गया और बैंक तो कम कर रहे थे, इसका घाटा बढ़ा 412 करोड़। ये शेयर टूट रहा है, 4.5% अब नीचे आ चुका है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने कहा ना, कुछ आपको करना नहीं है। हम एनालिस्ट से नहीं पूछेंगे ना, फिर आपके माइंड में कंफ्यूजन आ जाएगा। नहीं पूछेंगे एनालिस्ट से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अभी आप वेट कीजिए, इस शेयर के साथ अभी थोड़ा रुक जाना है हमको। समित, अपने कुछ और शेयर्स भी होंगे आपके पास, वो बता दीजिए जब तक देखते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र कितना नीचे आता है। देखिए, इसमें बाकी दो रिकमेंडेशंस होगी, वो दोनों शॉर्ट साइड पे रहेंगी। केटी के बैंक, जिसने थर्सडे को उसका जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था अराउंड 155, उसके नीचे एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन दिया था, उसके नीचे ही चल रहा है लास्ट 2 दिनों से। तो हमें लग रहा है कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी फॉर टारगेट ऑफ 143 145। ये पोजिशनल टारगेट्स है। स्टॉप लॉस 158.5 का रखना चाहिए। और लास्ट कॉल कैनफिन होम में सेल का होगा, जो लास्ट 1-1.5 वीक से अंडर परफॉर्म कर रहा है। 3040 का मेजर सपोर्ट है, जो हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ब्रेक हो सकता है। सो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं ये ब्रेकडाउन। इसमें 2900 के टारगेट के लिए शॉर्ट सेल किया जा सकता है। 3160 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे आप एक पास सौदा देख सकते हैं, अभी भी 5% गिरा हुआ है। और साथ ही कैनफिन होम्स भी, अगर आप कोई सेल का सौदा ढूंढ रहे हैं तो उस पर आप एक ट्रेड देख सकते हैं। नितिन, शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स के बारे में जो आपने हमको जानकारी दी है। तो कैनफिन होम्स पे आपको थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिखेगा यहाँ पे। तो एक शॉर्ट की कॉल अगर आप इसी तरह के मार्केट में ढूंढ रहे हैं तो कैनफिन होम्स एक है। एक बार मैं आपको रिटर्न कार्ड भी दिखाना चाहता हूँ, जो कि अलग अलग स्टॉक्स हम आपके सामने रखते हैं। क्यों हम अलग अलग स्टॉक्स रख रहे हैं? क्यों सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि बाजार में चुनिंदा स्टॉक्स को पकड़िए? क्योंकि प्रॉफिट आपके सामने है। आज बाजार, ये आपको मैं एक और चीज इसमें बता दूं, इसमें हम गैप अप वाला हिस्सा तो काउंट ही नहीं करते। इसमें वो सारा ट्रेड होता है जो सिर्फ गैप के बाद होता है। करीब जो हमारा टारगेट है 20,000 रुपये का, वहां तक ये पहुंचता हुआ दिख रहा है। आज थोड़े से सौदे हमारे पास लिमिटेड थे, आज बाजार भी लिमिटेड ही था, गैप अप होने के बाद ज़्यादा चला नहीं, इसलिए 20,000 का लेवल आज अचीव नहीं कर पाए। लेकिन हो सकता है कि इन्हीं लेवल्स पे हम 20,000 के ऊपर भी आ जाए। तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा।
आज करीब 20,000 से थोड़ा कम है, लेकिन ये 20,000 के लेवल्स के ऊपर हम आ सकते हैं। विश्वेश चौहान की कॉल थी, चंदन तापड़े की कॉल थी, अभिजीत की कॉल थी, तो यहाँ पे भी आप ध्यान रख सकते हैं।